अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, सब कैसे हैं? उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे और बहुत खुश होंगे। आज ही मैंने आप लोग को अपने साथ रखना है और सारा बताना है कि मैं किस तरह स्टेप बाय स्टेप सारे काम करती हूँ। सबसे पहला जो मेरा काम होता है वो पैक करके एक घर से दूसरे घर सामान लेके आना है, क्योंकि लाहौर वाले घर में सारे मैं काम करती हूँ। अब आप पूछेंगे लाहौर वाले घर क्यों काम करती हैं, दूसरे घर काम क्यों नहीं करती? दूसरे घर इसलिए काम नहीं करती कि वहाँ पर लोकेशंस नहीं होती, सेट्स नहीं होते। उस घर में अनबॉक्सिंग वगैरह हो जाती है और बाकी यूट्यूबिंग वगैरह तो उसी घर में होती है। और बाकी जो लोग कहते हैं आप लाहौर वाले घर क्यों नहीं रहती, क्योंकि मेरे हस्बैंड का काम दूसरे शहर में है, तो जहाँ मियाँ जी वहाँ मैं, और बस ये है। बाकी चलो जी, अनबॉक्सिंग करते मैं आप लोग को सब चीज़ें दिखाती हूँ किस कदर थोक के हिसाब से सामान मैंने लेके आई हूँ। मेरी तो वीडियो की रेटिंग अच्छी है। कहाँ आ रहे हो तुम तो अभी आए भी नहीं हो, लेटो तो सही। ये देखो तो कब आ रहे हो? वो आ रही है साइड। क्या आ रही है साइड? इतने नुक्कर आ रही है तुम्हारी? नहीं आनी चाहिए। क्यों? नजर लग जाती तुम्हारी नुक्कर को, टूट जाएगी। दिल लगा नहीं रहेगा, तुम काम का अपना। अच्छा चलो ये यहाँ रख दो बैग। शाबाश, गुड गुड। फिर गेट तक कुछ खा पी भी लेते हैं? नहीं। क्या नहीं? क्यों? अच्छा ये जी जो आपको नज़र आ रहा है आधा सामान है। जूतियाँ दिखे कैसे लोड हुई हुई हैं, ऐसे ही लोड करनी पड़ती हैं। जो कहते हैं कि अलग अलग शॉपर्स में करो, ये करो, नज़ाकत। ये नज़ाकत तब होती है जब एक दो काम हो, जब इकट्ठे 20-25 काम करने हो ना तो नज़ाकत चली जाती है। बस ये होता है कि हर चीज़ पैक हो जाए, और कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा भी रखनी पड़ती हैं। एक सूट के साथ लगता है कि ये दोनों जूती मैच करेंगी, ऑन द स्पॉट पे पता चलता है कौन सी जूती ज़्यादा अच्छी लग रही है। ये देखिए जी सारे कपड़े हैं। अच्छा, मैंने बच्चों को छोड़ दिया था अम्मी के पास फैसलाबाद, और मैं आ गई थी लाहौर। लाहौर में पहुँची थी 9 बजे, और इस टाइम कोई रात के 12 बज रहे हैं जो मैं ये बॉक्स खोल रही हूँ। और इस टाइम जी सब हेल्पर्स हो गई थी, तो मैंने कहा क्या इनको तंग करना है, अभी हम थोड़ा सा खलारा खुद डाल लेते हैं। सुबह उनको कहेंगे खलारा समेट दो। ये मैं सारा अनपैक करी थी, क्योंकि सुबह 8 बजे काम शुरू हो जाना था, मैनेजर्स वगैरह ने भी आ जाना था, तो मुझे इस टाइम सारा सॉर्ट आउट करके ही सोना था। अगर सुबह पे रखती तो लेट हो जाना था। सूरज ख़त्म होने से पहले पहले मैंने बहुत से काम ख़त्म करने थे, इसलिए तो जी फटाफट हमने ये काम करने थे। अच्छा, अक्सर मुझे वैसे कहता होता है इतनी तुम क्यों खपाई करती हो, गोल्डन सिल्वर ब्लैक बैग और जूती रखो, सबके साथ चला लो। मैं कहती हूँ ये मैं अपने शौक़ से करती हूँ, मुझे अच्छा लगता है मैचिंग करना। मुझे कोई कंट्रास्ट देख के मुझे अलग सी खुशी होती है, कलर्स के साथ प्ले करके, डिफरेंट डिफरेंट बैग्स कैरी करके और काम के दौरान, और सारा कुछ ना ये मेरा शौक़ है। तो जब मैं अपने शौक़ पूरा करी होती है ना, अजीब से मुझे खुशी होती है। फिर मुझे खिलारा खिलारा नहीं लग रहा होता, मुझे मज़ा आ रहा होता है, मैं इंजॉय कर रही होती हूँ हर चीज़ को। ये देखें जी सारे ये जूते, सारे कपड़े हर के साथ मैच करके, कुछ 7-8 मैंने एक्स्ट्रा भी जूते रखे थे। उसके बाद जी मम्मा की वीडियो आ गई कि बच्चे एंजॉय कर रहे हैं। ये आमना ही घर, मेरी बड़ी बहन के घर है। अच्छा, जूते मैंने सारे लगा दिए एक लाइन में, ठीक है। ये देखें इस तरह एक लाइन में लगे होंगे तो कि मुझे आसानी हो जाती है कि मैंने कौन सा जूता किस ड्रेस के साथ पहनना है, कौन सी वाइप किस ड्रेस के साथ मैच होगी, किसी का गुस्सा होगा, किसी के साथ हील्स होंगी, किसी के साथ आगे से ओपन, किसी के साथ क्लोज़, ठीक है। ये सब जूते हैं, थोड़ा आप लोग को पास से दिखा देती हूँ। और स्टार्टिंग में कोई भी इतने ज़्यादा शूज़ और इतने ज़्यादा बैग्स नहीं ले सकता है, सीधी सी बात है, हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। मैं भी अफोर्ड नहीं कर सकती। शुरू में सिर्फ मेरे पास 2-3 जूतियाँ होती थी, वो जो शादी की थी, और 2-3 बैग से वो जो शादी के थे, वही सबके साथ चलाती थी। लेकिन ये मेरा शौक़ था, आहिस्ता आहिस्ता करके मैंने इन्वेस्टमेंट किया। इन्वेस्टमेंट ही हुई ना एक तरह से ब्लॉगिंग में, इन्वेस्टमेंट की, हर कलर का शूज़ लिया, हर कलर का बैग लिया, ताकि हर प्रॉपर तरीके से मैचिंग करके एक लुक क्रिएट कर सकूँ, कंट्रास्ट कर सकूँ। ये वाला दूसरा डब्बा है जो मैंने कुरियर करा दिया था, इसके अंदर बाकी कपड़े आहिस्ता आहिस्ता आप लोग को इंस्टाग्राम पे सारे शूट्स नज़र आएंगे। इसके अंदर सारे मैंने बैग्स और कपड़े जो बड़े बड़े थे ना वो डाल दिए थे, क्योंकि एक बेचारे टैची केस में कितना सामान आ जाएगा, कितनी जूतियाँ आ जाएंगी, डिग्गी भी पागल हो जाती है। सामान कुछ मेरे से थोड़ा रखा जाता ही नहीं है, और सब लोगों को मुझसे चिढ़ होती है। जितने मेरे साथ सफ़र करने वाले लोग होते हैं उनका सामान थोड़ा थोड़ा होता है, मेरा ज़्यादा होता है, क्योंकि बच्चों के भी साथ सारा कुछ रखना होता है, और बच्चों की जो चीज़ मैं छोड़ जाती हूँ वही उसी की ज़रूरत होती है। फिर मुझे इतनी तप चढ़ती है ना, मैं कहती वो भी रख ही लेती, खैर 2 घूरियाँ खा लूँगी। मुझे कौन सा असर हो जाए ना घूरियों का।
अच्छा ये व्लॉग देखें कितना खूबसूरत है पर्स। जब पिक्चर्स अपलोड करूँगी ना, पिंक के साथ मैंने पहना था। ये सब कपड़े हैं, ये खुस्सों के सारे मैंने रखे थे प्लेन क्योंकि 5 खुस्सों की वीडियो बनानी थी और 5 के साथ मैंने डिफरेंट कपड़े रखे थे। एक के साथ ना फिर मुझे मज़ा नहीं आता। मैंने कहा जो है ये कपड़े था पाल वो। बाकी अब जूते बकाया भी मैं सेट करूँगी। ये देखें जी, अब हम डब्बे को ख़ाली करते हैं। ये हम डब्बा ख़ाली कर रहे हैं। ये देखें जो सिंपल है। अच्छा मैं इन सिंपल ड्रेसेस का लिंक भी ना इंशाल्लाह ताला इंस्टाग्राम पे आप लोगों को बताऊंगी। ये ड्रेसेस देखने में इतने अच्छे ही लग रहे थे, लेकिन जब मैंने पहने इतने कंफर्टेबल, इतनी अच्छी स्टिचिंग, मज़ा आ गया। आप लोग बताएं जिन लड़कियों ने ब्लॉगिंग शुरू की है, जिन लोगों ने कुकिंग चैनल शुरू किए हैं, कैसे चल रहे हैं आप लोग के काम? हिम्मत नहीं आनी। अच्छा काफ़ी लोग कमेंट करते हैं हम इतने सालों से मेहनत कर रहे हैं, कोई हमारे अकाउंट पे नहीं आ रहा, और जब उनके अकाउंट पे जाकर देखते हैं लिटरली कोई वीडियो नहीं अपलोड होती है। अगर वीडियो अपलोड भी होती है इतनी ब्लर, इतनी हिली हुई, उसके अंदर प्रॉपर तरीके से वीडियो एडिट की ही नहीं होती। अगर आप लोगों ने प्रॉपर वीडियो एडिट नहीं की, प्रॉपर लाइटिंग नहीं है, ये कोई ऐसा कंटेंट नहीं है जो लोग देखेंगे ही नहीं, तो फिर वो ना बड़ा बैड सीन हो जाता है। अंदर सारे मैं 12 हैंगर लाई हूँ। ये जूतियाँ भी सेट करके लगा रही हूँ सारी, ठीक है। वो हैं खुस्सों के शूट के, वो साइड पे कर रही हूँ। बाकी जो शूट की हैं वो यहाँ कर रही हूँ, और कपड़े मैं इस्त्री करके ना हैंग करती हूँ। ये जी मैंने सारी जूतियाँ सेट कर ली। आप लोग साथ साथ जूतियाँ देखते हैं। अच्छा अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं यूट्यूब आपने क्यों शुरू किया था, क्या मकसद था, क्या मुश्किलात हुई? अच्छा जो सीधी बात बताऊँ आप लोगों को कि मैंने ना पैसे के लिए यूट्यूब शुरू नहीं किया था, कि मेरा मेन गोल पैसा कमाना नहीं था यूट्यूब वगैरह से। मेरा मेन गोल था कि मैंने अपनी बोरियत को ख़त्म करना है, मैंने अपने आप को बिज़ी रखना है। मैं पागल हो गई थी शादी के बाद बोरियत के साथ, मेरे पास कोई काम ही नहीं होता था करने को। हांडी बना ली ठीक है, और कितनी 2 हांडियाँ चलो बना ली, 3 बना ली, बनती तो वैसे एक ही थी। सारा दिन वेले रह के दिमाग ख़राब हो गया। फिर जब मैंने यूट्यूब शुरू किया मेरी बोरियत ख़त्म हुई, मुझे मज़ा आने लगा कैमरे के साथ बातें करके। सुबह वैसे जाना, रात को आना, फिर जिम चले जाना। सारा दिन मैंने अकेली अलग शहर में, क्योंकि फैसलाबाद में तो रौनक ही इतनी थी, कभी दोस्तों से कहीं, कभी दोस्तों उधर, कभी मूवी देखने चले जाओ, कभी कहीं चले जाओ, कभी कहीं चले जाओ। वहाँ तो दिन गुजरते पता ही नहीं चलता था। तो बस बोरियत को ख़त्म करने के लिए शुरू किया, और बस फिर शुरू हो गया, और फिर रुका ही नहीं। और फिर ना ही मैंने रोकने की कोशिश की। तो इस काम में मुझे मज़ा भी आने लगा। नए नए लोगों से बातचीत हुई, नए नए लोगों से दोस्ती हुई, और काफ़ी चीज़ों का पता चला। ये सब मैंने कपड़े इस्त्री कर लिए। ये देखें जी सारे मैंने हैंग करके कपड़े प्रॉपर इस्त्री कर लिए हैं। सब नहीं, अभी आधे इस्त्री हुए हैं। अब मेरी बस हो गई थी, मैंने कहा बाकी अब नहीं करने। 15 सूट और थे, वो अब मैं सुबह उठ के करूँगी। इस टाइम रात के 2 बज गए थे सारे काम करते करते। ये अब इसके साथ मैंने जूते भी सारे मैच करके शॉपर में पैक करके रखने हैं सुबह, क्योंकि सेट्स पे जाना है। सेट्स पे इस तरह जाया नहीं जाएगा, शॉपर में सब कुछ मैनेज होगा ना, तो फिर आसानी से जाया जाएगा। कपड़े तो इस तरह हैंगर करके गाड़ी में लटका दूँगी। ये देखें जी सारे। चले जी फटाफट जूते साथ मैच करते हैं, और मैं आप लोग को साथ साथ बातें शातें करते रहते हैं। और बैग में मैंने सारी ज्वेलरी और बैग्स रख दिए थे, इसको सिर्फ हम बैग से भरेंगे, ठीक है। जूते हम शॉपर में डालेंगे, कपड़े हम वैसे ही गाड़ी में लटका लेंगे, ताकि हर चीज़ ना सॉर्टेड हो जाए। अच्छा क्या हुआ शादी के बाद कि बहुत बोरियत होती थी, समझ ही नहीं लगता था क्या करें क्या ना करें। सुबह से रात ही नहीं होनी, सुबह हो जानी तो रात होने का नाम ही नहीं लेना, इतना लंबा दिन लगना। मैं वैसे कहती थी मुझे लगता है मैं जेल में हूँ, मैं क्या करूँ, किधर जाऊँ, क्योंकि चिश्तिया में शादी हुई थी। यहाँ पे बाहर जाने का कोई मतलब कॉन्सेप्ट ही नहीं है, मतलब फैक्ट्री एरिया टाइप है। तो लाहौर वाले घर में भी आना जाना, लेकिन 2 दिन के लिए आना, फिर हस्बैंड का काम वापस चले जाना। तो फिर मैंने ना होम किचन शुरू कर दिया ईमान्स किचन के नाम से। पम्फलेट्स वगैरह बनाए, सारा कुछ किया, बहुत अच्छा चला। 1 महीना उसको रन किया, लेकिन 1 महीने के बाद हैंडल करना बहुत मुश्किल हो गया। मेरे साथ सिर्फ एक हेल्पर होता था जो किचन में होता था, उसने बाकी भी काम करने, किचन के काम भी करने, हर वक्त अफरा तफरी पड़ी रहनी, किचन में खिलारे पड़े रहने। क्योंकि देखो 9 बजे हमारा किचन खुलता था, 9 बजे टीचर्स वगैरह के ऑर्डर्स आने शुरू हो जाते थे, पूरा चाइनीज़, पूरा ये। तो एक इंसान के लिए बनाना बड़ा मुश्किल था। घर के अंदर और बंदों को रख भी नहीं सकती थी शुरू में, शादी के शुरू वाले दिन थे ना, तो इतना होल्ड भी नहीं था घर में कि अपने से सारे फैसले किए जाए। थोड़ी सी झिझक होती है ना शुरू में, होता ऐसा वैसा अच्छा फिर ना काम बड़ा मुश्किल हो गया करना, इतने ऑर्डर्स आने शुरू हो गए माशाल्लाह। और शवारमास के ऑर्डर, कढ़ाइयों के ऑर्डर, मटन के ऑर्डर बनने में भी टाइम लगता था। हमने पम्फलेट पे लिखा हुआ था घंटा 1.5 घंटा लगेगा ऑर्डर में, लेकिन लोगों को जल्दी चाहिए होता था। होटल तो था नहीं, फ्रीज़र से निकाल के कुकर लगा के पकाना, बनाना, फ्रेश देना, उसमें टाइम लगता है।
होटल वगैरह का हिसाब तो डिफरेंट होता है, या बड़े लेवल पे काम हो रहा है उसका हिसाब डिफरेंट, सुबह बना लेते हैं उसको फ्रेश करके देते रहते हैं, लेकिन हम इस तरह कर नहीं सकते, हमें पता नहीं दिन के कितने ऑर्डर आने हैं। छोटा सा होम बेस तो बिज़नेस था, तो फिर बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा बड़ा। तब ईमान भी बहुत छोटी थी, ईमान को भी देखना और सारी कुकिंग भी करनी, सारी कटिंग करनी, क्योंकि चाइनीज़ का एक दफ़ा ऑर्डर आ गया सुबह सुबह ही, सारा जितना चाइनीज़ मेन्यू है ना सारा कर दे। और मैं भी इतनी बेवकूफ़ थी, मैंने जितना कुछ मुझे आता था पूरा मेन्यू में डाल दिया। मुझे चाहिए था सिर्फ 4-5 चीज़ें रखूँ, बाकी और कुछ ना रखूँ, लेकिन मैं पता नहीं मुझे तब इतनी समझ भी नहीं थी कि बिज़नेस करते हैं किस तरह, लेकिन शुरू कर दिया था, सारी चीज़ें मेन्यू में डाल दी। को 50 से ऊपर चीज़ें थी, और एक बंदा डिफरेंट चीज़ें ऑर्डर कर देता है एक वक्त में, चाइनीज़ भी, चिकन कढ़ाई भी, सूप भी, ये भी वो भी, मसाला फ्राइज़ भी, पिज़्ज़ा भी, शवारमा भी। तो एक वक्त में घंटे के अंदर ये सब अलग अलग कुजीन्स को कवर करना ना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा था। फिर आहिस्ता फिर हमने बंद कर दिया। ये अब जूते जी सारे मैचिंग हो गए हैं, इसके साथ भी हम ग्रीन के साथ मैच कर देते हैं। कौन सा नहीं, ये अच्छा नहीं लग रहा है इसके साथ। इस तरफ आते हैं, ये देखें, ये इसके अंदर थोड़ा सा ग्रीन का टच आ रहा है, ये वाला इसके साथ मैच आ रहा है, इसको अब रख लेते हैं। ये स्टोरी है। फिर क्या हुआ, ब्लॉगिंग किस तरह शुरू की, जब भी मैं कुछ पहनती थी, लिपस्टिक वगैरह लगाती थी, कपड़े पहनते थे, सोशल सर्कल शुरू से ही बहुत ज़्यादा था, तो 10-15 कमेंट आ जाते थे। तब 10-15 कमेंट का मतलब था हो बहुत फेमस है तो बहुत फेमस है सब ने। मैंने वैस को कहना, मैंने कहा वैस जब मैं कोई सूट पहनती हूँ 10-15 कमेंट्स आ जाते हैं, ओ माय गॉड। तो वैस कहता था चलो ब्लॉगिंग शुरू कर लो, और मैं वो ये कहती थी मुझे किसने देखना है। मैंने कहा शुरू कर ली, ठीक है, देख लिया ठीक है, नहीं देखा तो कौन सा मुझे कोई जानता है, मैं बंद कर दूँगी, इसमें कौन सा दिल पे लेने वाली बात है वो बस होना था, इस फील्ड में आना था। अब हम सुबह के टाइम पहुंच गए हैं लोकेशन के ऊपर। ये मैं सारी ज्वेलरी वगैरह सेट करके रख रही हूँ ताकि मुझे आसानी हो, मेरे सामने पड़ी हो ज्वेलरी और साथ में ड्रेस के पहनती रहूँ। अब जी आप लोगों ने देख ली होगी, इतनी पीछे स्ट्रगल होती है किसी भी काम के, कोई भी ब्रांड हो, कोई भी शूट हो, किसी किस्म का भी काम हो, ज़रूरी नहीं ब्लॉगिंग में, हर काम के पीछे ही। इसलिए जो भी आप लोग को कोई काम करते हुए लड़का या लड़की नज़र आए, उसको अप्रिशिएट कर दिया करें, क्योंकि इंसान को ना कुछ नहीं चाहिए होता है कुछ अच्छे अल्फाज के अलावा। मुझे तो ये फ़ील होता है कि देखें ये सिर्फ मैं सारा अपने लिए कर रही हूँ, ठीक है, लेकिन अगर कोई मुझे अच्छे तरीके, जी जान नहीं बेटा, नेल पॉलिश गर्ल्स लगाती हैं, बॉयज़ नहीं लगाते। अच्छा 1 मिनट लगाती हूँ। जो लड़के लड़कियां बच्चे स्ट्रगल कर रहे हैं उनको बेस्ट ऑफ लक, जो करें दिल से करें और अपनी वाइब में रह कर करें, किसी और की वाइब में फ़िट होने की कोशिश ना करें। अगर आप लोग कोई किसी की वाइब और किसी की ड्रेसिंग अच्छी भी लग रही है और आपको पता है वो आप पे सूट नहीं करती, तो वो ट्राई ही ना करें। अपनी वाइब सबसे बेस्ट होती है, जैसी भी आपकी वाइब है। ये जी अगला ड्रेस है। चलो जी, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। इस टाइम मैंने चिकन ऑर्डर कर लिया था, शुगर लो शदीदुन हो गई थी, अब मैं खाना पीना साथ साथ खा रही थी, साथ साथ काम चल रहा था। सारे मैंने 25 ड्रेसेस थे चेंज किए, और अगले दिन मेरे कंधों की खलियाँ पड़ गई थी। चलें जी, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। आऊँगी मैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जी रब रखा। ये जिधर मैं कपड़े चेंज कर दी, यहाँ पे साथ साथ सूट तय लगाई जा रही थी ताकि एंड टाइम पे मुश्किल ना हो। ओके जी, अल्लाह जी जान, ये बेटा मम्मा की चीज़ें, अल्लाह हाफिज़।